लोग कहते हैं कि फेथ यानी विश्वास माउंटेन्स को भी हिला सकता है। लेकिन अगर फेथ से माउंटेन तक को हिलाया जा सकता है तो ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास हमें किस में रखना चाहिए? यही क्वेश्चन हमारी स्टोरी भी हमसे काफ़ी डेलिकेटली यानी चालाकी से पूछती है। इस स्टोरी में लेंचो एक फार्मर है और वो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप फेल हो जाती है यानी बर्बाद हो जाती है, और वो गॉड से 100 पीसोस की डिमांड करता है उस लेटर में। तो क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचेगा? क्या भगवान उसे 100 पीसोस भेजेंगे जो कि उसने डिमांड किए थे? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए चलिए कवर करते हैं स्टोरी को डिटेल में। स्टोरी के राइटर जीएल फंटेस हैं। हाउस, जो कि उस पूरी वैली में बिल्कुल अकेला था, सिंगल था, और वो घर पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे था। वो घर पहाड़ों के इतना ऊपर था कि वहाँ से रिवर भी दिखती थी, और सिर्फ रिवर ही नहीं, कॉर्न के खेत भी दिखते थे, और उन कॉर्न्स पे वाइट कलर के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि फसल अच्छी ही होगी। और तब लेंचो कहता है कि अर्थ को सिर्फ एक तेज बारिश की ज़रूरत है, या कम से कम एक शार यानी हल्की बारिश की। लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, तो सुबह से लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट में देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। तभी लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, अरे सुनो, अब सच में थोड़ी बारिश हो जाएगी। मिसेस लेंचो, जो कि किचन में खाना बना रही थी, उन्होंने आंसर दिया, हाँ हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। लेंचो के बड़े बच्चे फील्ड पे काम कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, और वो तब तक खेलते रहे जब तक उन्हें मिसेज लेंचो यानी उनकी माँ ने खाना खाने के लिए अंदर नहीं बुलाया। चलो बच्चों, खाना बन गया है, सब खाना खावा कर। खाना खाते ही टाइम, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्लाउड्स के ह्यूज माउंटेन्स यानी ब्लैक कलर के बड़े बड़े क्लाउड्स आते दिख रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और जैसे कि रेन के टाइम पे मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो वैसे ही वहाँ भी मौसम बहुत अच्छा हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मीन्स एयर बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। उसी टाइम लेंचो वहाँ से बाहर जाता है, और वो किसी और वजह से नहीं जाता है बाहर, बल्कि वो सिर्फ बारिश में भीगने का मज़ा लेने के लिए बाहर जाता है। और जब वो भीग कर वापस आया तो अपनी फैमिली से कहता है, ये आसमान से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, ये तो न्यू कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स, बड़ी वाली 10 सेंट्स की और छोटी वाली 5 सेंट्स की हैं। फिर उसने एक सेटिस्फैक्शन के साथ उन कॉर्न की फील्ड को देखा जो कि बारिश की चादर में लिपटे हुए दिख रहे थे, और वो बिल्कुल पके हुए थे। उन पे वाइट कलर्स के फ्लावर्स भी थे। लेकिन अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन यानी बर्फ़ के गोले, जिन्हें हम लोग ओले कहते हैं, वो भी गिरने लगे। ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिख रहे थे। और लेंचो के सभी बच्चे बाहर आ गए उन फ्रोज़न पर्ल्स यानी हेल स्टोन्स को उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। फ्रोज़न मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोती, तो फ्रोज़न पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोती। और वो बच्चे उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए बाहर आए थे। और तब लेंचो टेंशन में आ जाता है और कहता है, वेदर सच में बिगड़ रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बादल जल्दी जल्दी चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बादल बरसे ही जा रहे थे, और लगभग 1 घंटे तक लेंचो के घर पे, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी वैली में हेल स्टोन गिरते रहे। कॉर्न की फील्ड इतनी वाइट थी जैसे कि उसे साल्ट से कवर कर दिया हो, यानी नमक से बिल्कुल उसको डेकोरेट कर दिया गया हो। यानी हेल स्टोन बहुत ज़्यादा गिरे थे, एक भी लीफ नहीं थी किसी भी ट्री पे। कॉर्न की फील्ड टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, और जो वाइट कलर के फ्लावर्स लगे थे वो भी टूट गए थे हेल की वजह से। लेंचो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत दुखी था। और जब स्टॉर्म मीन्स तेज़ हवाएं चलना बंद हो गई थी, तब लेंचो ने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। लोकस्ट मीन्स एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो कि ग्रुप में चलता है,
और बहुत सारे पेड़ पौधों को खाता है और उसमें नुकसान पहुंचाता है। प्लेग मीन्स एक ऐसा डिजीज जो कि तेजी से फैलता है, लेकिन यहाँ पे प्लेग लोकस्ट के स्प्रेड होने को कहा गया है। तो लेंचो कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी लोकस्ट भी अगर बड़े ग्रुप में आते और फील्ड पे नुकसान करते तो भी इससे ज़्यादा बचा देते, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते। लेकिन हेल ने तो कुछ भी नहीं बचाया हमारे लिए। इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कुछ भी खाने को नहीं होगा। वो रात लेंचो और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही उदासी भरी थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत दुखद थी। और फिर लेंचो कहता है हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके, और इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। भाई वो पुअर फार्मर्स हैं, उनके पास जो भी था या जो भी है वो वही फील्ड के कॉर्न्स थे, उसी को वो खाते और उसी को बेचकर कुछ मनी अर्न करते जिससे वो अपनी अदर नीड्स को पूरा कर सकते थे। लेकिन क्रॉप बिल्कुल बर्बाद हो गई है हेल की वजह से, तो अब ये साल उनके लिए मुश्किलों से भरा होगा। लेकिन उस वैली के इकलौते घर के सभी लोगों के दिल में एक ही उम्मीद, एक आखिरी उम्मीद थी, वो थी गॉड से मिलने वाली हेल्प। उन्हें ये विश्वास था कि कोई हेल्प करे या ना करे, गॉड उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। पूरी रात लेंचो ने अपने सिंगल होप के बारे में सोचा, जहाँ से उसे हेल्प की उम्मीद थी, मदद की उम्मीद थी। मीन्स उसने गॉड के बारे में सोचा कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और जैसा कि उसे बताया गया था या हम सभी को बताया जाता है, ईश्वर सब देखते हैं। वो सब भी देखते हैं जो कि कोई व्यक्ति अपने अंदर छिपा के रखता है। लोगों के मन की बातों को भी ईश्वर जानते होते हैं, गॉड जानते हुए होते हैं। लेंचो बिल्कुल एक ऑक्स मीन्स बैल की तरह था, जो कि खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। अगले संडे की सुबह वो एक लेटर लिखता है और जिसे वो खुद टाउन लेकर जाएगा, मेल बॉक्स में डाल कर आएगा। और ये कुछ और नहीं था बल्कि ये था अ लेटर टू गॉड। अब नेक्स्ट लाइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि लेटर में लिखा क्या था लेंचो ने। तो उसमें लिखा था, गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड पे फिर से क्रॉप ग्रो कर सकूं और अगली क्रॉप आने तक हम लोग उसी से गुजारा करेंगे, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो उस लेटर को एक इन्वेलप में डालता है और इन्वेलप के ऊपर टू गॉड लिखता है, मीन्स गॉड के लिए, और लेटर को इन्वेलप में रख देता है। अभी भी वो परेशान है, वो टेंस्ड है, शहर की तरफ जा रहा है। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने उस लेटर पे एक स्टैंप लगाया और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। अब उस लेटर के साथ क्या होगा? क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा या कोई पर्सन ही उसकी हेल्प करेगा? और लेंचो को क्या ये पता चलेगा कि उसकी हेल्प किसने की है? तो चलिए देखते हैं। एम्प्लॉयज़ में से एक पर्सन जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था, तो उसको ये लेटर मिला और वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया और उन्हें लेटर दिखाया। पोस्टमैन के इस पूरे कैरियर में ना उसने कोई ऐसा लेटर देखा था, मीन्स जो कि गॉड को लेटर लिखा गया, और ना ही उसने ऐसा कोई लेटर देखा था और ना ही वो ऐसे किसी एड्रेस के बारे में जानता था। उसका बॉस यानी पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर एक फैट यानी मोटा और एमिएबल फेलो यानी फ्रेंडली और गुड नेचर्ड फेलो था। वो लेटर देखकर पहले वो भी हंसने लगा, बट इमीडिएटली वो सीरियस हो गया। उस लेटर को अपनी डेस्क पे जोर से रखा और बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्या विश्वास है यार, काश मुझ में भी इस लेटर के राइटर के जितना फेथ होता। गॉड को लेटर लिख दिया, मतलब वो थोड़ा सा सरप्राइज होके बोलता है, भगवान को लेटर लिख दिया, इतना विश्वास, ओ माय गॉड, काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता। और वो मजाक बनाने के लिए नहीं बोल रहा है कि वो मजाक बना रहा है लेंचो ने, लो भगवान को लेटर लिख दिया, ऐसा नहीं कर रहा है। वो सरप्राइज्ड है, वो शॉक्ड है
कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर इतना भी फेथ हो सकता है, इतना विश्वास हो सकता है कि उस विश्वास के चलते वो भगवान को लेटर लिख दे। तो कहीं लेटर राइटर यानी लेंचो का भगवान से विश्वास ना टूट जाए, इसलिए वो पोस्टमास्टर कुछ करना चाहता था। तभी पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया और वो बोला, आंसर द लेटर, लेटर का जवाब दो। लेकिन जब उसने ऐसा करना चाहा तो उसे ये लगा कि लेटर का जवाब देने के लिए उसे गुडविल, इंक और पेपर के साथ साथ कुछ और भी चाहिए, यानी 100 पीसोस चाहिए। और तब भी वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटा और उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी कलेक्ट किया, अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया और उसके कई फ्रेंड्स ने भी इस चैरिटी में कंट्रीब्यूट किया। 100 पीसोस कलेक्ट कर पाना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो उसने लेंचो को सिर्फ 70 पीसोस दे पाए। ही सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मीन्स उसने फार्मर को उसकी डिमांड से डिमांड जो उसने की थी फार्मर ने, यानी लेंचो ने 100 पीसोस की डिमांड की थी और उसने हाफ से थोड़े ज़्यादा दे पाए, यानी 50 से थोड़े ज़्यादा 70 पीसोस ही दे पाए। वो पूरे पैसे अरेंज नहीं कर पाया। उसने इस अमाउंट को एक लेटर में डाला जिस पे लेंचो का एड्रेस लिखा था और उसके साथ एक लेटर था जिस पे सिर्फ एक सिग्नेचर बनाकर गॉड लिखा। अगले संडे को लेंचो थोड़ा और जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन ने उसे वो लेटर दिया और पोस्टमास्टर ऑफिस के गेट से ही देखकर सेटिस्फाई थे कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। इमीडिएटली लेंचो उठा और विंडो पे जाकर पेपर और इंक मांगी। राइटिंग टेबल पे जाकर वो लिखने लगा और इस बार वो लेटर आईब्रोज को हिला हिला कर यानी एक्सप्रेशंस दे देकर लिख रहा था। थोड़ा गुस्से में था वो, थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशंस दे रहा था। मतलब हम लोग गुस्से में ही तो आईब्रोज ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा मूवमेंट आईब्रोज का तभी करते हैं जब हम लोग गुस्से में होते हैं। जब लेटर लिख लेता है तो उसे एनवेलप में डालता है, उस पर स्टैंप लगाता है और इस बार वो मेल बॉक्स पे लेटर थोड़ा सा गुस्से में डालता है, मतलब थोड़ा सा वेव करके ऐसे फेंकते टाइप में। और जैसे ही लेंचो मेल बॉक्स में लेटर डालता है, पोस्टमास्टर जाता है उसे देखने के लिए। उसे लगा कि शायद कुछ अच्छा लिखा हो, थैंक यू बोल दिया भाई मुझे कि थैंक यू गॉड या कुछ भी, आपने मेरी हेल्प की। लेकिन उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो उसमें लिखा था कि गॉड, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे लेकिन मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही मिले। मुझे बाकी के 30 पीसोस भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बार पीसोस मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बेईमान लोगों का ग्रुप बोलता है और लास्ट में वो अपना नेम लिखता है, लेंचो। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, वाह लेंचो जी वाह। आपके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको 30 पीसोस दे सकते हैं हम लोग, बट आपके लिए तालियां। 30 पीसोस तो आप लोग भी नहीं दे सकते हैं लेंचो को, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हो। तो कर दो यार, इसमें क्या इतना सोचना यार।